Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, this is me, your teacher Muzaffar Ahmed Lone from Zone HCGAM, and I'm here once again for you with yet another video, and this time I'll be teaching Environmental Science, Class 3rd, Chapter number 3, and the name of the chapter is Water or Water. ये जो वाटर और वाटर आपका चैप्टर नंबर 3rd है, ये इनफैक्ट एक पोइम की शक्ल में है जो असल में एक हिंदी पोइम है और ये इसकी ट्रांसलेशन है जो श्री प्रसाद ने लिखी है। पहले हम इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ेंगे इस पोइम का, फिर उसके बाद इसका जो हिंदी वर्जन है वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप भी मेरे साथ दोहरा सकते हैं। वाटर ओ वाटर, वाटर, आई विल वॉश माई फेस विथ वाटर, said Munna to his Nani. We all quench our thirst with water. We are all alive because of water. Water has been with us for ages. Its story can fill so many pages. Somewhere it is dew, somewhere it is snow. Steam is also water, as you know. Water has forms so many. That is what says my Nani. The river flow, the waterfalls sing, and water swells in lakes and springs. Life on earth it has brought, watered fields and life they got. But when the water breaks in floods, great misfortune it always works. तो ये इसका इंग्लिश वर्जन है। अब हम हिंदी वर्जन जो इसका है वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। पानी रे पानी, वाटर ओ वाटर, मुँह धोएंगे पानी से, मुन्ना कहता नानी से, प्यासे पानी पीते हैं, पानी से सब जीते हैं, जाने कब से पानी है, कितनी बड़ी कहानी है, कहीं ओस है बर्फ़ कहीं, पानी ही क्या भाप नहीं, सब रूपों में पानी है, कहती ऐसा नानी है, नदियाँ बहती कल कल कल, झरने गाते छल छल छल, तालों में लहराता जल, कुओं में आता निर्मल, धरती पर जीवन लाया, खेत सींच कर लहराया, पर जब भाड़ें लाता है, भारी आफत लाता है। तो ये इसका हिंदी वर्जन है। आप लोगों को थोड़ा समझ में आया होगा इस पोएम का मकसद क्या है, इस पोएम में हमारे लिए क्या है। तो सबसे पहले मुन्ना अपनी नानी से कहता है कि मैं जो पानी है वो उस पानी से मुंह साफ़ करूँगा, मुंह धोऊँगा। तो ये इशारा है हमारे लिए पानी की यूजेस क्या क्या हैं, हम वाटर को कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसा आप लोग जानते हैं, हम इसको वॉशिंग में यूज़ कर सकते हैं, हम नहाने में पानी यूज़ करते हैं तो बाथिंग में पानी यूज़ होता है। फिर उसके बाद खाना पकाने में हम यूज़ कर सकते हैं पानी, कुकिंग, तो वहाँ पे भी काम आता है। फिर अगर हम खेतों की बात करेंगे, जैसे यहाँ पोएम में भी लिखा है, वाटर्ड फील्ड्स, मतलब जो इरिगेशन, जो हम सिंचाई खेतों की करते हैं वो भी पानी से ही करते हैं। तो आप अपनी लेवल पे भी बहुत सारे जो वाटर के यूज़ है वो जॉट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं और सोच भी सकते हैं। फिर इसके बाद अगर हम वाटर की फॉर्म्स की बात करेंगे, वाटर किस किस फॉर्म में हमारे सामने है, पोएम में भी लिखा है। जैसे मुन्ना यहाँ पे इस पोएम में कहता है, सब रूपों में पानी है, कहती ऐसा नानी है। मुन्ना कहता है, जो मेरी नानी है वो कहती है सब रूपों में पानी है, मतलब जितनी भी फॉर्म्स है उन फॉर्म्स में वाटर है। जैसे अगर हम सॉलिड स्टेट की बात करेंगे, सॉलिड फॉर्म की बात करेंगे, तो सॉलिड में हमारे पास स्नो है या फिर आइस है, वो भी पानी ही है। अगर लिक्विड स्टेट की बात करेंगे तो वाटर जो हम पीते हैं, जो चाहे चश्मों में है, तालाबों में है, कुओं में है या फिर झीलों में है, जो स्प्रिंग्स में वाटर पाया जाता है, लेक्स में वाटर पाया जाता है, रिवर्स में वाटर पाया जाता है, वो सब लिक्विड स्टेट में ही है। इसके बाद अगर हम गैसियस स्टेट की बात करेंगे तो वो स्टीम है, जो भाप है। तो इसका मतलब है जो वाटर है इसकी सॉलिड स्टेट भी है, लिक्विड स्टेट भी है और ये गैसियस स्टेट में भी पाया जाता है। तो जो पानी है ये हम कहाँ कहाँ पे देख सकते हैं, जाहिर सी बात है ये हम रिवर्स में देखते हैं, दरियाओं में देखते हैं, स्प्रिंग्स में देख सकते हैं, चश्मों में देख सकते हैं, लेक्स में देख सकते हैं, जो झील है वहाँ पे पानी होता है।
जो समंदर है, नो डाउट उसका पानी खारा होता है, वो नमकीन होता है, लेकिन पानी वहाँ पे भी है। तो इस तरह से हम बहुत सारी जगहों पे पानी देख सकते हैं। ये जो पानी है, अगर हम इसकी स्टोरी सुनेंगे, अगर इसकी कहानी देखेंगे, ये पानी कब पैदा हुआ, कहाँ से आया, कितने साल पहले आया, तो इसके बारे में अगर हम लिखेंगे, पढ़ेंगे, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। तो ये बहुत बड़ी कहानी है, एक बहुत लंबी कहानी है, जिसको आज तक किसी ने शायद पूरी तरह से लिखा भी नहीं होगा, ना पढ़ा होगा। ये इतनी लंबी कहानी है, ये पानी एक बहुत बड़ी स्टोरी कवर कर सकता है। तो इस पानी से हम सभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सब इसी पानी की वजह से ही ज़िंदा हैं। और खुदा न खास्ता जब ये पानी बाढ़ की शक्ल लेता है, जब ये फ्लड की शक्ल लेता है, तब ये सिर्फ़ और सिर्फ तबाही मचाता है। चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे इस चैप्टर में आपके लिए और क्या क्या है। तो आगे आपके लिए एक क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन आपके इस चैप्टर में लिखा गया है। विच आर द प्लेसेस मैंशनड इन द पोएम वेयर वी फाइंड वाटर। आपको वो जगह ढूंढनी है इस पोएम में जहाँ पे ये मेंशन किया गया है कि कहाँ कहाँ पे पानी पाया जाता है। यू हैव टू फाइंड द प्लेसेस मैंशनड इन द पोएम वेयर वी फाइंड वाटर। तो चलिए देखते हैं इस पोएम में कौन कौन सी जगह मेंशन की गई है, किन जगहों का जिक्र किया गया है जहाँ पे हम पानी देख सकते हैं। तो द प्लेसेस मैंशनड इन द पोएम वेयर वी फाइंड वाटर आर। तो सबसे पहले रिवर देखते हैं इस पोएम में कहाँ पे रिवर मेंशन किया गया है। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा है द रिवर फ्लो। फिर इसके बाद वाटरफॉल्स, देखते हैं वाटरफॉल्स का जिक्र कहाँ पे है। यहाँ पे लिखा है द वाटरफॉल्स सिंग। तो पानी से ही वो मान लीजिए गाते हैं, पानी की वजह से ही वहाँ पे वो खूबसूरत आवाज़ सुनाई देती है जब ऊपर से पानी गिरता है, वाटरफॉल की शक्ल इख्तियार करता है। इसके बाद लेक्स, झीलों में पानी पाया जाता है, यहाँ पे लेक्स का जिक्र किया गया है। और लास्ट में स्प्रिंग्स, चश्मों में जो पानी है वो यहाँ पे लिखा गया है, एंड स्प्रिंग्स, चश्मों में भी पानी पाया जाता है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आपको वहाँ पे आपके एनवायरमेंटल साइंस में आपको देखने को मिलेगा एक एक्टिविटीज़ का लिस्ट दिया गया है। आपको करना क्या है, टिक द एक्टिविटीज़ फॉर विच वाटर इज़ नीडेड। आपको उस एक्टिविटी पे टिक मारनी है जहाँ पे जिस एक्टिविटी को करने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। जो काम करने के लिए आपको पानी की ज़रूरत पड़ती है, उस काम के आगे आपको टिक लगानी है। अगर आपको लगता है इस काम को करने के लिए पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो आप या तो क्रॉस लगा सकते हैं या फिर ऐसे ही छोड़ सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सी एक्टिविटीज़ लिखी गई हैं। सबसे पहले टू प्ले, क्या खेलने के लिए हमें पानी की ज़रूरत है? क्या हम पानी के साथ ही सिर्फ़ और सिर्फ खेलते हैं? नहीं, हम पानी के बगैर भी बहुत सारे खेल खेलते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है टू सिंग, क्या गाने के लिए पानी ज़रूरी है? पानी ज़रूरी है, हर किसी चीज़ के लिए ज़रूरी है, लेकिन क्या आप पानी के बगैर बिल्कुल भी नहीं गा सकते? नहीं, हम गा सकते हैं पानी के बगैर भी। तो ये पानी इस चीज़ के लिए ज़रूरी नहीं है। इसके बाद टू रो अ बोट, क्या नाव चलाने के लिए पानी की ज़रूरत है? क्या नाव बिना पानी के चल सकती है? नहीं, वो बिना पानी के नहीं चल सकती। तो ये काम करने के लिए पानी बहुत ज़रूरी है, पानी के बगैर ये एक्टिविटी नहीं हो सकती। सो इफ़ यू वांट टू रो अ बोट यू रिक्वायर वाटर। ये देखिए, ये नाव है और ये पानी में ही चलती है, बिना पानी के नाव नहीं चलेगी। नेक्स्ट एक्टिविटी है टू राइट, क्या लिखने के लिए पानी ज़रूरी है? जब आप लिखते हैं क्या आप उस वक़्त पानी का यूज़ करते हैं, पानी का इस्तेमाल करते हैं? नहीं, हम पेंसिल्स वगैरह का यूज़ करते हैं, पेन्स का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट एक्टिविटी है टू मेक टी, क्या आप चाय बना सकते हैं बिना पानी के? नहीं बना सकते, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पानी। तो पानी के बगैर चाय नहीं बन सकती। ये आप देख सकते हैं चाय, इसमें सबसे पहले हम पानी ही डालते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ, टू नीड डो, क्या आप आटा गूंद सकते हैं पानी के बगैर? या फिर इस एक्टिविटी के लिए आटा गूंदने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है? जी हाँ, बिल्कुल पड़ती है। हम आटा बिना पानी के नहीं गूंद सकते। ये देखिए,
ये आटा है और हम इसमें पानी मिलाते हैं, पानी के बगैर हम ये काम नहीं कर सकते। नेक्स्ट एक्टिविटी है टू रन अ फ़ैन। क्या फ़ैन चलाने के लिए पानी की ज़रूरत है? जी नहीं, उसके लिए पानी की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, उसके लिए बिजली की ज़रूरत है। टू पेंट पिक्चर्स, जो हम शक्लें बनाते हैं, पेंटिंग करते हैं, क्या उसके लिए पानी की ज़रूरत है? नहीं, वो हम पेंट से करते हैं और पेंट की अलग कंपोजिशन है तो वो अलग चीज़ का बना होता है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। टू ग्रो प्लांट्स, क्या प्लांट्स को बड़ा होने के लिए पानी की ज़रूरत है? क्या प्लांट्स को ग्रो करवाने के लिए पानी की ज़रूरत है? जी हाँ, ये देखिए, अगर हमें इन पौधों को बड़ा करना है तो इनमें पानी डालना ज़रूरी है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नेम एनी 4 एक्टिविटीज़ विच यू कैन डू विदाउट वाटर। अब आप लोगों को 4 ऐसे काम बताने हैं, 4 ऐसी एक्टिविटीज़ का नाम बताना है जो आप बिना पानी के कर सकते हैं, विदाउट वाटर आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले डांसिंग। आप बिना पानी के डांस कर सकते हैं। डांस करने के लिए पानी की ज़रूरत नहीं बल्कि स्किल की ज़रूरत पड़ती है, तो आप बिना पानी के डांस कर सकते हैं, ये एक एक्टिविटी है। दूसरा काम कौन सा आप कर सकते हैं? जॉगिंग कर सकते हैं बिना पानी के, क्योंकि जॉगिंग तो आप रोड पे करते हैं, किसी पार्क वगैरह में करते हैं, ये आपको पानी में जॉगिंग करने की ज़रूरत नहीं है, तो इस एक्टिविटी के लिए भी पानी की ज़रूरत नहीं है। तो तीसरी है वॉकिंग। तो आप बिना पानी के भी चल सकते हैं, हमें चलने के लिए पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ये एक्टिविटी भी आप विदाउट वाटर कर सकते हैं। और लास्ट में स्पीकिंग। तो जैसे मैं आपसे बात करता हूँ, जैसे इस वक्त मैं बोल रहा हूँ, तो मुझे इस वक्त पानी की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप लोग बातें करते हो तो हर वक्त बातें करने के लिए पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये वो 4 एक्टिविटीज़ है जो आप विदाउट वाटर कर सकते हैं। दीज आर द 4 एक्टिविटीज़ विच यू कैन डू विदाउट वाटर। आगे बढ़ते हैं। नेम एनी 4 एक्टिविटीज़ विच यू कैन नॉट डू विदाउट वाटर। अब आपको वो 4 एक्टिविटीज़ बतानी है, वो 4 काम बताने हैं जो आप पानी के बगैर बिल्कुल भी नहीं कर सकते, उनके लिए पानी बहुत ज़रूरी है, तो बिना पानी के ये काम नहीं हो सकते। चलिए देखते हैं कौन कौन सा काम है जो आप बिना पानी के नहीं कर सकते। तो सबसे पहले बाथिंग। जब हम नहाते हैं तो पानी से ही नहाते हैं, बिना पानी के हम बिल्कुल नहीं नहा सकते, तो इस एक्टिविटी को करने के लिए वाटर बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप नहाना चाहते हैं तो पानी ही चाहिए, पानी के बगैर बाथिंग हम नहीं कह सकते। दूसरा वॉशिंग क्लॉथ्स। जाहिर सी बात है इस एक्टिविटी के लिए, कपड़े धोने के लिए भी हमें सिर्फ़ और सिर्फ पानी की ज़रूरत है, तो ये एक्टिविटी भी हम विदाउट वाटर नहीं कर सकते। तीसरी कौन सी एक्टिविटी है? बोटिंग। अगर आप बोटिंग करना चाहते हैं, बोट चलाना चाहते हैं किसी लेक में या किसी छोटे से रिवर में, तो डेफिनेटली आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगी बोट चलाने के लिए, तो बोटिंग के लिए पानी बहुत ज़रूरी है, विदाउट वाटर बोटिंग नहीं हो सकती। और लास्ट में जो चौथा काम है, जो चौथी एक्टिविटी है, वो है स्विमिंग। तो स्विमिंग जो है, जो आप तैरना सीखते हैं या तैरते हैं, वो सिर्फ आप पानी में ही स्विमिंग कर सकते हैं, तो विदाउट वाटर आप स्विमिंग नहीं कर सकते। सो दीज आर द 4 एक्टिविटीज़ जहाँ पे वाटर का होना ज़रूरी है। सो एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए वहाँ पे, नेम एनी 4 एक्टिविटीज़ विच यू कैन नॉट डू विदाउट वाटर। तो अब ये 4 एक्टिविटीज़ या और कोई एक्टिविटी भी मेंशन कर सकते हैं। तो ये वो 4 एक्टिविटीज़ है जहाँ पे पानी की हमें ज़रूरत पड़ती है। नंबर 1 बाथिंग, नंबर 2 वॉशिंग क्लॉथ्स, नंबर 3 बोटिंग एंड नंबर 4 स्विमिंग। और थोड़ा बढ़ते हैं आगे। अरेंज द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज़ नीडेड फॉर ईच ऑफ द एक्टिविटीज़। बिगिन विद द एक्टिविटी दैट नीड्स द मोस्ट वाटर। यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ मेंशन की गई हैं, आपको इनको अरेंज करना है। इस तरह से अरेंज करना है कि सबसे पहले आपको वो एक्टिविटी लिखनी है जहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो जहाँ पे सबसे कम पानी की ज़रूरत पड़ती है वो सबसे लास्ट में लिखना है, और जहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है वो सबसे पहले लिखना है। देखते हैं कौन कौन सी एक्टिविटी है। ये हमारे लिए एक्टिविटीज़ हैं। देखिए, एक तो टू बाथ, टू ड्रिंक, टू क्लीन द हाउस, टू वाटर द फील्ड्स, टू नीड द डो। एक तो नहाने के लिए कितना पानी चाहिए, पीने के लिए कितना पानी चाहिए, हम एक इंसान की बात करेंगे, 2 3 4 इंसानों की बात नहीं करेंगे,
एक इंसान को नहाने के लिए कितना पानी चाहिए, पीने के लिए कितना चाहिए पानी चाहिए, एक घर साफ़ करने के लिए कितना पानी चाहिए, खेतों की सिंचाई के लिए कितना पानी चाहिए, और आटा गूंदने के लिए एक इंसान को कितने पानी की ज़रूरत है। तो ये हम फ़िलहाल जहन में रखेंगे। अब हम इनको अरेंज करेंगे। जिस एक्टिविटी में सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत है वो हम सबसे पहले लिखेंगे। तो आप अंदाज़ा लगाइए, नहाने में कितना पानी लगेगा, ड्रिंकिंग में कितना लगेगा, हाउस साफ़ करने में कितना पानी लगेगा, सिंचाई में कितना पानी लगेगा, और आटा गूंदने में कितने पानी की ज़रूरत है। ये हम पहले जहन में रखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले टू वाटर द फील्ड्स। जाहिर सी बात है, जब हम खेतों में सिंचाई करते हैं, खेतों में पानी डालते हैं, तो हमें बहुत पानी की ज़रूरत पड़ती है। हम बहुत सारा पानी फील्ड्स में डालते हैं, तब जाके वो अच्छी तरह से वो फील्ड्स हमारे इरिगेट हो जाते हैं। तो इन एक्टिविटीज़ में सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत इरिगेशन में ही काम आता है। तो सबसे ज़्यादा पानी इसी में खर्च हो जाता है, इसीलिए हम इसको नंबर 1 पे रखेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा पानी इसी में लगेगा। तो देखते हैं दूसरी एक्टिविटी कौन सी है। दूसरी एक्टिविटी है, ये देखिए, अगर हम सिंचाई की बात करेंगे, ये देखिए कितने पानी की ज़रूरत पड़ती है। ये तो एक छोटा सा खेत है, तो आप समझ लीजिए जितने बड़े ज़्यादा खेत होंगे उतने ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट एक्टिविटी कौन सी है? तो दूसरी एक्टिविटी है टू क्लीन द हाउस। एक पूरा घर साफ़ करने के लिए भी बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। नो डाउट उतना पानी की ज़रूरत नहीं है जितना हमें सिंचाई में काम आएगा, उससे थोड़ा सा कम पानी ही लगेगा, लेकिन घर साफ़ करने के लिए भी बहुत पानी की ज़रूरत पड़ती है। ये देखिए, ये एक मकान है, तो ये पाइप से जो घर है वो साफ़ करता है, इसका लॉन साफ़ करता है, बाद में अंदर भी हम पानी से घर साफ़ कर सकते हैं। तो इसमें भी बहुत पानी की ज़रूरत पड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर पे जो एक्टिविटी है वो टू बाथ। तो नहाने में भी मान लीजिए अगर आप छोटे बच्चे हैं, आप नहाने में देख सकते हैं पानी कितना खर्च हो जाता है। एक बकेट 2 बकेट्स भी खर्च हो जाती हैं, लेकिन घर साफ़ करने के मुकाबले में थोड़ा सा पानी कम खर्च हो जाता है। तो तीसरे नंबर पे बाथिंग में पानी चला जाता है। ये देखिए, ये बच्चा नहाता है और उसने एक टब में पानी रखा है, तो इतना सा पानी इसके लिए सफिशेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी कौन सी है, टू ड्रिंक। तो पीने के लिए थोड़ा सा ही पानी चाहिए, 1 गिलास, 1.5 गिलास, 2 गिलास, ये डिपेंड करता है आपकी एज कितनी है, आप कितने पानी पीने के आदी हैं, तो ये उस पर डिपेंड करता है। इसके बाद हम ड्रिंकिंग वाला जो पानी है वो चौथे नंबर पे रखेंगे, वो हम 1 गिलास तकरीबन पीते हैं। ये देखिए, ये भी पानी पी रहा है इस वक्त, ऑलमोस्ट 1 गिलास। तो इसके बाद जो लास्ट वाली एक्टिविटी है वो है टू नीड द डो। आटा गूंदने में हमें थोड़ा सा पानी चाहिए एक इंसान के लिए। 2 रोटियां 3 रोटियां बनाने के लिए यही कुछ 1 कप पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो पीने के मुकाबले में आटा गूंदने में थोड़ा सा पानी कम लगता है। तो ये एक्टिविटीज़ हमने अरेंज की फ्रॉम 1 टू, सॉरी इस पे 3 लिखा हुआ है, ये 5 होना चाहिए यहाँ पे जो लास्ट वाली एक्टिविटी है, तो स्किप हो गया है। अब आप अंडरस्टैंड कर लीजिएगा ये। तो पहले नंबर पे टू वाटर द फील्ड, सबसे पानी इसी में चला जाता है सबसे ज़्यादा। दूसरी एक्टिविटी है टू क्लीन द हाउस, तीसरा टू बाथ, चौथा टू ड्रिंक, एंड फिफ्थ टू नीड द डो। तो आटा गूंदने में सबसे कम पानी यूज़ होता है। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर थोड़ा सा समझ में आया होगा। वीडियो आप 2-3 बार देख सकते हैं अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।